नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 राशियां, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस और मिथुन यानी जेमिनी। इस बात में कोई संदेश नहीं कि हमारा देश बदल रहा है। हम लोग अपने आध्यात्म के प्रति, अपने दर्शन के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, हमारे जो सनातन पुरातन हमारे संत और महात्मा हैं, उनके ज्ञान की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय के अंदर भारत के लोगों के अंदर एक ये बदलाव निश्चित रूप से आया है और इन सब के बीच में कारण सिर्फ यही है कि बहुत सारे ऐसे साधन जिनके माध्यम से हम लोग अपने धर्म की ओर आकृष्ट हुए हैं और बढ़े हैं। उसी श्रृंखला में भी हमारा जो चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, हमारा प्रयास भी यही है कि जो हमारी भारत की सनातन पुरातन संस्कृति है, उसकी जो प्राचीन विद्याएं हैं, उसमें ज्योतिष भी एक है, उसके बारे में हम सामान्य व्यक्ति तक भी पहुंच पाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 3 राशियों के बारे में मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो वास्तव में आपके लिए बड़े कल्याणकारी होंगे और ये निश्चित रूप से आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले होंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। पराक्रम भाव है, साहस और शौर्यता का प्रतीक है। थोड़े गुस्से स्वभाव के होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये जो जून 2022 का महीना है, मेष राशि वालों के लिए ये थोड़े मिश्रित फल लेकर के आएगा। कुछ ऐसे परिणाम आएंगे जो इनके मन के अनुकूल होंगे और कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो इनको विचलित भी कर सकते हैं। कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं उन दिशाओं के अंदर, लेकिन कुल मिलाकर के बात करें तो ये महीना उनके लिए काफी सकारात्मक जो है ये रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मन लगा करके पढ़ाई करें, पूरा डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ पूरे एकाग्रचित्त होकर के अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, तो उनको अपनी इस पढ़ाई के अंदर सफलता ही मिलने वाली है। जो नौकरी पेशा वाले हैं उनको इस महीने काफी मशक्कत और मेहनत का सामना करना पड़ेगा। जी हां, परिश्रम से ही उनका भाग्य बदलेगा। इसलिए जहां भी वो काम करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में मन लगा के काम करें, लापरवाही बिल्कुल न करें। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा है। विदेश जाने का उनका रास्ता खुलने की संभावनाएं हैं। तैयारी कीजिए। आपके लिए विदेश जाने का जो अवसर है वह आपके लिए काफी अच्छे फल लेकर के आएगा और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार में सुख शांति रहेगी। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी हमें शुभ संकेत दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों की बात करते हैं। जो लोग जो अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग के अंदर है, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी आप जा सकते हैं। जीवन में आपके उल्लास और खुशियां इस महीने आपको काफी स्पष्ट रूप से ये दिखाई देने वाली है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। ये विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। बहुत समय से अगर विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा था तो इस महीने विवाह का प्रस्ताव भी उनका आ सकता है और ये प्रस्ताव उनका मंजूर हो जाएगा। विवाह होने की आगे संभावनाएं काफी अच्छी दिखाई देती हैं। आर्थिक दृष्टि से बात करें, व्यापार के अंदर इस महीने आपको विदेश से कोई ऑर्डर मिलने के लिए, कोई विदेश से आपको व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं। विदेशों से आय प्राप्ति का योग भी आपको ये बनता हुआ दिखाई देता है। इस महीने थोड़ा सा खर्चा भी होगा। आय बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उन खर्चों के प्रति भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संबंध में शंका रहेगी। थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है उन खर्चों को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने खर्चों पर जो है वो नियंत्रण कर पाएंगे और आमदनी में वृद्धि होगी। ये मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। जो लोग विदेश में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को भी विदेश में रोजगार मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं।
काफी अच्छी उनके लिए ये समय चल रहा है। विदेश में नौकरी मिलने के संकेत ये उनको काफी अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए कि अपना कोई भी नया व्यापार करना है तो नया व्यापार कर सकते हैं, या एक्सपेंशन, उस व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो आप उस व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं, तो काफी शुभ संकेत है। जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे हैं उनको भी इस महीने काफी कारोबार के अंदर उन्नति और प्रगति के जो चांसेस हैं, जो अवसर हैं, वो दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि वालों को कि थोड़ा घर से बाहर रहना पड़ेगा इस महीने, तो कहीं कोई ऐसा भोजन ना कर ले जो आपके लिए अहितकारी हो, हितकारी ना हो। तो फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर्स, पेट से संबंधित रोग ये पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान रख करके आपको ये चलना है। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय की कि क्या करना चाहिए कि उनको और अधिक अच्छे परिणाम की प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि वालों को नित्य प्रति भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल ये जरूर देना चाहिए। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा, नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, ओम नमः शिवाय की एक माला करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है मंदिर में गुरुवार को केले का प्रसाद चढ़ाएं, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। शनिवार को या मंगलवार को श्री सुंदरकांड का पाठ करें। घर में जब भी पोछा लगाएं तो उसमें नमक जरूर डाल लीजिएगा, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा मूंगा पहने, ये उपाय आप करके देखिएगा। ये उपाय बड़े चमत्कारिक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े गुणकारी हैं और आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले होंगे। विश्वास कीजिएगा, जब आप करेंगे तो आपको ये उपाय एक सकारात्मक दृष्टि देने का प्रयास करेंगे। आपकी सोच एक सकारात्मक बनेगी और काम में मन लगेगा। इसलिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप लोग को प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के भी मुझसे कोई भी प्रश्न ये कर सकते हैं, मुझसे सीधी बात भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमेशा मेरा नंबर भी डिस्प्ले होता है। कभी आपकी कोई आशंका है, कोई प्रश्न आपने पूछना है तो आप मुझसे फोन करके पूछ भी सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, बाहर हैं, दिल्ली वाले लोग जो हैं वो तो अपॉइंटमेंट लेकर भी मुझसे मिल सकते हैं। बाहर वाले लोग हैं तो फोन पर भी अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे ये परामर्श कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि, वृषभ यानी टॉरस। वृषभ यानी बैल, बैल मतलब कोल्लू का बैल। ऐसे लोग बड़े परिश्रमी और पुरुषार्थी होते हैं, हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं। जितना परिश्रम करते हैं सामान्यतः ऐसे लोगों को पूरे परिणाम ये नहीं मिल पाते हैं। ऐसा है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इनका शुभ रंग जो है वो सफेद माना जाता है। वैसे नीला, काला ये भी और हरा ये भी इनके लिए शुभ रंग माने जाते हैं। इनका जो शुभ भाग्य का जो रत्न है वो हीरा है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले नीलम और पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना ये कैसा रहने वाला है। कई क्षेत्रों में आशातीत सफलता देने वाला है। बहुत अच्छे परिणाम इनको मिलेंगे, मिले जुले परिणाम रहेंगे। और कुछ क्षेत्रों के अंदर ऐसा भी होगा कि मन के अनुकूल परिणाम ना प्राप्त हो। विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी कामयाबी का है। उनको काफी अच्छी सफलता इस महीने मिलने वाली है। जो भी मेहनत करेंगे उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग प्रेम प्रसंग के अंदर प्रेम करते हैं, लव अफेयर है, उनके लिए समय बहुत अच्छा आएगा। एक दूसरे के लिए आप समय निकाल लेंगे, घूमने जा सकते रहेंगे। और पुराना कोई अगर वाद विवाद आपस में चल रहा था तो इस महीने भी आप उस डिस्प्यूट को, उस वाद विवाद को समाप्त कर पाएंगे। ऐसे शुभ परिणाम भी इस महीने दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में जिनका विवाह हो गया है, आपस में आर्गुमेंट से बचें, एक दूसरे के साथ वाद विवाद से बचिएगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, नहीं तो संबंधों में, रिश्तों के अंदर तनातनी पैदा हो सकती है, आपस में तकरार बढ़ सकती है। इसलिए विवाहितों को इस महीने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों की बात करते हैं, पैसे से रिलेटेड, तो ये महीना काफी अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। आपके कारोबार में, आपको व्यवसाय के अंदर आपको सफलता मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने झूठे अभिमान और अहंकार से मत बचिएगा। थोड़ी सी सफलता मिल गई तो बस सोचे कि हमारे से बड़ा ही कोई नहीं है। तो इसलिए अपने अभिमान के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास कीजिएगा। अपने स्वभाव के अंदर थोड़ी विनम्रता लाने का प्रयास कीजिएगा, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। इस महीने आपके कार्यक्षेत्र के अंदर परिवर्तन का योग भी है, कोई ट्रांसफर भी हो सकता है आपका। आप अपने बिजनेस में, व्यापार में इस महीने एक्सपेंशन यानी विस्तार भी कर सकते हैं।
और ये जो विस्तार होंगे विदेश में भी, अगर आप कहीं विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो विदेश में भी व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जो नौकरी करने वाले हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनके को भी काम के अंदर काफी अच्छे परिणाम, अच्छे नतीजे जो हैं ये प्राप्त होने वाले हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी। कोई घर के अंदर कोई शुभ उत्सव का कार्यक्रम भी, कोई पूजा पाठ है, कोई अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है, कोई श्री सुंदरकांड पाठ है, कोई ऐसा कोई कार्यक्रम भी घर के अंदर ऐसा उत्सव होगा और घर के लोग आपस में इकट्ठे होंगे और परिवार में सुख शांति का वातावरण ही बनेगा। नौकरी के अंदर आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है और कोई नई जिम्मेवारी भी आपको इस महीने ये मिल सकती है। अगर आप बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे थे तो इस महीने आपकी वो जो बहुत समय से पेंडिंग काम चल रहा था, नौकरी नहीं थी आपके पास, तो इस महीने आपको नौकरी मिलने के भी संकेत काफी अच्छे दिखाई देते हैं। आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी, थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे और एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी आवेश में आकर के, जोश में आकर के और बिना किसी कैलकुलेशन के कि हमने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई निवेश कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। पूरा कैलकुलेटिव, सारा पूरा आकलन करके इसमें लाभ के क्या चांसेस हैं, जोखिम कितना रहने वाला है, तो ये सारा का सारा पूरी कैलकुलेशन करके पूरा आकलन करने के बाद ही आप निवेश कीजिएगा। अगर आप बैंक से कोई ऋण लेने की सोच रहे थे, बहुत समय से आप चाह रहे थे मुझे कोई बैंक से लोन मिल जाए, जून के अंदर वृषभ राशि वालों की भी जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, ये भी पूरी हो जाएगी, बैंक से उनको लोन ही मिल जाएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा, क्योंकि काम का बोझ आपके ऊपर काफी रहने वाला है, तो इसलिए मानसिक तनाव हो सकता है, थकावट हो सकती है, एक्सर्शन हो सकती है, तो इसलिए एक संतुलन बना करके चले अपने काम के अंदर भी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेंटली स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, थकावट बहुत ज्यादा हो जाए और आगे परेशानियां बढ़े। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कुछ उपाय की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रोज वृषभ राशि वालों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, गाय को पालक खिलाइए, गाय को हरे मूंग की दाल खिलाइएगा, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाए, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे लाभ मिलेगा। काले कुत्ते को दूध पिलाएं शनिवार को, उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है भगवान श्री गणपति की पूजा करें। वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, भगवान गणपति की पूजा करने से इनको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का दान करें, इससे भी इनको लाभ मिलेगा और शुक्रवार के दिन ही श्री सूक्त का पाठ करें। ये उपाय बड़े कल्याणकारी और चमत्कारी हैं। देखिए, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य केवल कर्म से और भगवत कृपा और परमात्मा से ही भाग्य बदलता है। लेकिन ये जो उपाय हैं, दीज रेमेडीज आर लाइक ए मेडिसिन फॉर अस। हमेशा मैं बोलता हूं कि ये उपाय हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं और जब इन उपायों को हम करते हैं तो इन उपायों को करने से हमारे जीवन की दिशा बदलती है, हमारी सोच सही हो जाती है, हमारे काम करने की शैली, जो तरीका है वो बदल जाता है और जब हम सही तरीके से काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो वास्तव में अत्यंत शुभकारी होता है। करिएगा जरूर। कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मिथुन यानी जेमिनी की। आने वाला महीना जून 2022 का इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहता है इनका भाग्य, क्या कहता है इनके सितारे, क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, वाणी में मधुरता होती है, शब्दों का कहां किस तरीके से प्रयोग करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जानते हैं और इनका जो शुभ रंग है वो हरा माना जाता है। शुभ दिन इनके लिए बुधवार माना गया है और जो शुभ रत्न है वो इनके लिए एमरल्ड यानी पन्ना माना गया है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये वास्तव में थोड़े मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला है। कुछ क्षेत्रों के अंदर आशातीत सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो परिणाम होंगे वो इनको विचलित भी कर सकते हैं, परेशानी हो सकती है, कामयाबी नहीं मिलेगी। छात्रों के लिए ये जो महीना है थोड़ा दुविधा वाला है, असमंजस का है, कंफ्यूज रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बस असमंजस की स्थिति है कि क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति छात्रों के लिए। तो इसलिए उनको पूरा कंसंट्रेट करें, कहां जाना है, क्या करना है, क्या मुझे आगे पढ़ाई करनी है और किस तरीके से मुझे उस फील्ड के अंदर पहुंचना है। इसलिए इसका पूरा चेक चार्ट, पूरा होमवर्क जरूर कीजिएगा ताकि आप भटकें बिल्कुल ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मिथुन राशि वालों के लिए है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इस महीने नौकरी में उनकी पदोन्नति के, उनकी प्रमोशन के योग बनते हैं। स्थानांतरण ट्रांसफर भी आपका हो सकता है
ऑफिस में जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे थोड़ा जलते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास कीजिएगा। आपने उसके अंदर बिल्कुल भी उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग नौकरी की बहुत समय से तलाश कर रहे थे, उनकी नौकरी की तलाश इस महीने पूर्ण होने वाली है, ये उनके लिए शुभ संकेत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये काफी खुशनुमा माहौल आपका परिवार का रहने वाला है। आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, मिलजुल कर के काम करेंगे, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग वाले हैं, जिनका कोई लव अफेयर चल रहा है, उनकी अगर बात करते हैं तो समय बहुत अच्छा है। एक दूसरे से टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे को ज्यादा अच्छा समझने का मौका भी इनको ये मिलने वाला है। और परिवार के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है काफी अच्छा, एक दूसरे से जो सामंजस्य की स्थिति है वो भी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, फाइनेंशियल बात करते हैं, तो ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी नौकरी में, आपके कारोबार के अंदर आपकी आमदनी बढ़ने वाली है और इस महीने आप कुछ सेविंग भी कर पाएंगे, बचत होने की भी संभावनाएं हैं। नौकरी करने वालों के लिए एक बात का ध्यान रखना है, आवेश में नहीं आना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, बहुत ज्यादा एकदम हम ऐसे ना हो जाएं कि कोई जो है बहुत ज्यादा किसी के कहने में हम आ गए। इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऑफिस के लोग हैं वो आपको थोड़ा सा, वो आपको आवेश दिलवा सकते हैं, वो आपको थोड़ा उकसा सकते हैं। उकसाना शब्द एक बड़ा अच्छा है कि वो आपको उकसा सकते हैं। इसलिए आपने अपने उस पॉलिटिक्स को समझना है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। क्रोध से बचना है आपने, ऑफिस में क्रोध बिल्कुल नहीं करना। और जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे किसी बात को लेकर के तनातनी ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने सीनियर्स के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपने बिल्कुल भी उलझना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। कोई बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रैवलिंग आपकी है, बिजनेस टूर है, तो उसमें आप जा सकते हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल ना कीजिएगा। बाजार का रुख देख करके, बाजार को समझ करके ही आपने इन्वेस्टमेंट करना, ये ध्यान रखिएगा। और इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा चटपटी चीजों से परहेज रखना है, क्योंकि इस महीने थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी मुझे लग रही है कि थोड़ा हाजमा जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्वाद पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऐसी तली हुई, भुनी हुई, बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी जंक फूड हैं, इनसे आपको बचने का प्रयास करना है। और परिवार में किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, किसी बात को लेकर के थोड़ी विवाद या तनातनी हो सकती है, लेकिन फिर भी करके परिवार के लोग मिल बैठ करके उसको भी दूर कर लेंगे, ऐसे संकेत ये दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए महीना एक मिले जुले फल लेकर के ये आने वाला है। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए उपाय की, क्या उपाय करने हैं और ये उपाय वास्तव में इनके जीवन की दिशा को निश्चित रूप से बदलने वाले हैं। सबसे पहली बात, मिथुन राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बड़ा गुणकारी है। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाइए, गाय को हरा पालक खिलाइए, गाय को मूंग की हरी दाल खिलाइएगा, उससे लाभ मिलने वाला है। कुत्तों को भोजन खिलाइएगा, कुत्तों को भोजन दे, रोटी है, बिस्किट है, ब्रेड है, कुछ भी आप ऐसा जो वो खाते हो वो आपने उनको देना है। इसके अलावा आपकी कोई बहन है या बुआ है आपकी, उनको हरे रंग की चूड़ियां जो है वो उपहार स्वरूप भेंट में जरूर दीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। शनिवार को पीपर पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे भी आपको लाभ ये मिलने वाला है। श्री सुंदरकांड पाठ करें, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दीजिएगा, करके दीजिएगा। ये उपाय बहुत सटीक और बड़े गुणकारी और बड़े चमत्कारिक हैं। ये आपके जीवन की दिशा और दशा को निश्चित रूप से बदलेंगे। आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अनेकानेक अन्य विषयों के ऊपर भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो हमारे धर्म और दर्शन से संबंधित हैं, उनका लाभ आप भरपूर तरीके से उठा पाए। नमस्कार, राम राम जी।